बैकुंठपुर जिले के सरकारी अस्पताल के 300 यूनिट क्षमता वाले ब्लड बैंक में खून की भारी कमी हो गई है। वर्तमान में ब्लड बैंक में केवल 4 यूनिट खून बचा हुआ है, जबकि रोजाना लगभग 10 यूनिट खून की आवश्यकता होती है। शिविरों के दौरान भी कुछ दिन के लिए ब्लड बैंक में 30 से 40 यूनिट खून जमा हो पाता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है। ब्लड बैंक में अपन ये समस्याएं जो आप बताए हैं, इसके लिए लगातार हम कैंप लगवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये समस्याएं ना रहें। बीच में रेड क्रॉस के माध्यम से भी ब्लड डोनेशन कैंप हमने कराया है। युवा मोर्चा वाले लोग द्वारा भी ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है। तो प्रयास हमारा यही है कि समाज सेवी संस्थाएं और जितने इससे जुड़े हुए लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड डोनेशन करें, ताकि जो हमारा ब्लड बैंक है उसमें हमेशा ब्लड रहे और आप लोगों तक ये ब्लड की सुविधा उपलब्ध हो पाए। प्रदेश में सरकार शिक्षा पर लगातार नवाचार कर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। आज भी कई स्कूलों में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, लेकिन अंबिकापुर शहर के दशमेश पब्लिक स्कूल में आधार पाठ्यक्रम के साथ पंजाबी और बंगाली विषय में की पढ़ाई कराई जा रही है, जिससे छात्रों का कहना है कि उन पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ी की किताबें सब जगह जो है अवेलेबल नहीं है, और हमारे यहाँ तो है, छत्तीसगढ़िया भी है। हमारे जितने भी स्कूल हैं, अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो नियम की किताबें मिलती हैं वहाँ तो हैं, और अभी परिचय के रूप में है छत्तीसगढ़ी भाषा का। और साथ में हिंदी है, विकल्प के रूप में रहता है कि जब आगे चल के 10वीं तक तो पूरे विषय पढ़ने पड़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी पढ़ने पड़ते हैं। आगे चल के वो विकल्प के रूप में रहता है कि हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो या इंग्लिश ले लो, ऐसा विकल्प के रूप में रहता है। तो बच्चे की चॉइस के ऊपर है वो क्या लेता है, लेकिन 10वीं तक तो पूरे विषय पढ़ने पड़ते हैं। और जहाँ तक पंजाबी और बंगाली के विषय का है, तो इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि 10वीं में ऐसा हो रहा है और कहीं हो रहा है। तो आपने बताए हैं तो मैं इसकी जानकारी लूँगा। मेरा नाम ममता विश्वकर्मा है। मैं यहाँ दशमेश पब्लिक स्कूल में 4 साल से प्राचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। 6 to 8 में मेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, कंप्यूटर के अलावा संस्कृत है, जीके, मोरल तो पढ़ाया ही जाता है। उसके अलावा हमने 3 साल पहले 2 लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट की हैं, पंजाबी और बंगाली। चूँकि ये पंजाबी संस्था का स्कूल है, तो पंजाबी बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो ऐसा विचार था कि कुछ बच्चों को पंजाबी का भी ज्ञान होना चाहिए, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, बच्चे कुछ पढ़ना या लिखना समझ सकें, जान सकें। और हमारे यहाँ बंगाली बच्चों की काफ़ी संख्या है, और यहाँ पे सिलफिली और अजब नगर के भी बच्चे काफ़ी यहाँ पढ़ते हैं, तो वो लैंग्वेज भी हमने इसीलिए यहाँ पे पढ़ाना चालू किया। और जैसे सीबीएसई का निर्देश भी है, एनईपी के द्वारा कहा गया है, अगर उसके एनेक्चर्स अगर हम पढ़ेंगे और जानेंगे तो उसमें लैंग्वेज और स्किल सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। और अगर ये लॉन्च होता है और हमको उसी के अनुसार अगर चलना है, तो लैंग्वेज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बंगाली और पंजाबी में मैं बंगाली में हूँ। जो आपका पंजाबी था वो हम लोग पहले 6 क्लास में सब दोनों पढ़ते थे, उसके बाद फिर 7 क्लास में जब गए उसके बाद हम दोनों को अलग कर दिए। जो बंगाली वो बंगाली में ही रहेगा, उसके बाद और जो पंजाबी वो पंजाबी में। जो बाकी जो अदर कास्ट के थे उन लोगों को बंगाली और पंजाबी में सेपरेट कर दिए। अभी 8 क्लास में वही है, मैं बंगाली में ही हूँ। दबाव ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन कॉपी और नोट्स कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में फिर करना पड़ता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा में, बंगाली और पंजाबी, जो कि पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन पहले दोनों पढ़ाते थे, लेकिन अब जो है मतलब जिस कास्ट में है उस हिसाब से उसमें डाले गया है। बंगाली और पंजाबी में अभी फ़िलहाल अलग-अलग कर दिए। हाँ, अभी अलग-अलग कर दिए हैं। सर थोड़ा दिक्कत होता था एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाता था अलग से। सर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन जिन लोग बंगाली और पंजाबी नहीं जानते हैं उन लोग को होता है। बैकुंठपुर जिले के रेलवे स्टेशन के समीप NH-43 के किनारे ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नाले में जा घुसी। बता दें कि मारुति ऑल्टो कार में 3 लोग सवार थे, जो
चर्चा कलारी के महाराणा प्रताप कॉलोनी के रहने वाले थे। नशे की हालत में चालक वाहन चला रहा था। ऑल्टो कार से रेलवे के कर्मचारी ने परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल सभी लोग सुरक्षित हैं। ये चर्चा तरफ से आ रहे थे, बैकुंठपुर की तरफ जा रहे थे। उसमें एक बच्चा था, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। मैं ड्यूटी कर रहा था यहाँ पे, तो थोड़ा आवाज़ आया, देखा बाहर निकल के तो गाड़ी पलटी हुई थी। एक बच्चा था उसमें, वो हाथ हिला रहा था, फिर हम लोग उसको टैक्सी करके बाहर निकाल दिया। तो उसमें चोट वोट आई किसी को? नहीं, किसी को गंभीर चोट नहीं है, सब नॉर्मल है। जी। कहाँ गए लोग? ये लोग चर्चा बस्ती में एक महाराणा प्रताप की कॉलोनी पड़ती है, वहाँ से। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा की उपचुनाव प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर पहुंच गई है। यहां 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण के लिए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में हुंकार भरेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखकर मतदाताओं को आकर्षित करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रही है। दक्षिण में बीजेपी ही ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। यही मुंगेरी लाल के हसीन अपने उन्होंने विधानसभा चुनाव में देखे थे। 75 पार कहा था। लोकसभा में भी यही दावा कांग्रेस ने किया था, पर जनता ने उनके दावों की पोल खोल दी थी, हवा निकाल दी थी। और रायपुर दक्षिण की जनता भी कांग्रेस के ऐसे दावों की पोल खोलने वाली है। रायपुर दक्षिण में कमल खिलने वाला है। ऐतिहासिक वोटों से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर जानकारी दी। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने कहा कि बीजेपी दक्षिण का उपचुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। इससे साफ होता है कि बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा बीजेपी बिछिया, पायल, साड़ी, 500 से 1000 का नोट, ताश की गड्डी, सोने के सिक्के, दारू और अंटा गोलियां बांट रही है। 67,000 से जीतने वाली पार्टी और वो सीट इस समय जीत के लिए तरस चुकी है। जनता में काफी नाराजगी है, शिक्षित युवाओं में नाराजगी है, माता बहनों में नाराजगी है। कहीं न कहीं इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्लोगन भी चल रहा है कि मोहन तुमसे बैर नहीं, सुनील सोनी का खैर नहीं। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये सांसद से विधायक, विधायक से सांसद का जो अदला बदली का खेल है, इससे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और कुछ दावेदार कहीं न कहीं आक्रोशित है और उनके राजनीतिक भविष्य पर ये दोनों नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो स्वाभाविक सा है कि हम एक तरफ युवा चेहरा को मौका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जो ये दोनों नेताओं ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो कहीं न कहीं इसको भी दक्षिण विधानसभा के मतदाता और जनता अच्छी तरह से समझ रही है। राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में कमेटी ने शिकायत की। जांच के बाद एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के 2 छात्रों को दोषी मानते हुए निलंबित भी कर दिया गया है।